महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग 20 नवंबर को है। आज नामांकन दर्ज करने का अंतिम दिन है और महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन की कई सीटों में अभी तक उम्मीदवारों के नाम नहीं आए हैं। इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव काफी पेचीदा है। पहले सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन दलों में बात नहीं बन पाई, वहीं अब नामांकन समाप्त होने को है और उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं हो पाई है। नामांकन दर्ज करने की अंतिम तिथि आज यानी 29 अक्टूबर है। नामांकन आज मंगलवार दोपहर 3 बजे तक ही दाखिल कर सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक सत्तारूढ़ गठबंधन यानी महायुति में 9 सीटों पर निर्णय की घोषणा होनी बाकी है। दूसरी तरफ की तस्वीर और भी धुंधली है। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर काफी दिनों तक खींचतान चली। सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए अभी तक अंतिम रूप नहीं दे पाया है। गठबंधन पहले ही 85 और 95 सीट बंटवारे से आगे निकल चुका है। सीटों की अलग अलग संख्या की घोषणा की जा चुकी है। 16 सीटों पर अभी कोई घोषणा नहीं हो पाई। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सहित इसके अन्य सहयोगी दल एमवीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूले का इंतजार कर रहे हैं। महायुति में अब तक 289 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाना बाकी है। वही बीजेपी का 99 + 22 + 25 बराबर 146 + 4 यानी 150। वही अजित पवार एनसीबी की 38 + 7 + 4 बराबर होगा 49। वही शिंदे शिवसेना का गणित कुछ इस प्रकार है, 45 + 20 बराबर होगा 65 और 65 में और 15 यानी कि 80 और कुल 288 - 279 यानी 288 - 279 यानी कि 9 सीटें अभी भी बाकी है। 146 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। सत्तारूढ़ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जिसने शुरू में कहा था कि वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अब उन्होंने घोषणा की है कि वो 146 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 4 सीटें छोटे सहयोगियों युवा स्वाभिमान पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आठवले की पार्टी और जन स्वराज शक्ति पक्ष के लिए दी गई है। इसके 2 सदस्यों के नाम शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सूची में शामिल है। बुंबादेवी से पार्टी प्रवक्ता शाइना एनसी और संगमनेर से उम्मीदवार अमोल खटल के चुनावी मैदान में उतारा उन्हें गया है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट के पास 138 सीटें अभी बाकी है। शिंदे गुट ने पहले 65 उम्मीदवारों की घोषणा की। सोमवार रात 15 और उम्मीदवारों की घोषणा की और इसमें शाइना एनसी भी शामिल है। शिंदे गुट की शिवसेना के उम्मीदवारों की कुल संख्या 80 हो गई। बीजेपी की तरफ शिवसेना ने भी अपने हिस्से में से 2 सीटें छोटी पार्टियों को दी। एक जन स्वराज पार्टी और एक राजश्री चाहू प्रकाश अघाड़ी है। अजित पवार की एनसीबी ने 58 सीटों में से 49 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।